बोलिए। सर मुझे कल ही बल्कि मैं परेशान हो रही थी। सर मैं ना विचारों के साथ बह जाती हूँ बार बार। मैं बहुत सोचती हूँ कि विचारों को देखूंगी, पर भूल ही विचार जाती मतलब। विचारों के साथ आप बहते रहोगे। कब तक बहते रहोगे? तब तक बहते रहोगे जब तक विचार आने बंद नहीं हो जाएंगे। विचार आने बंद होंगे अभी दूर की कौड़ी है। जितना मैंने जाना, सप्तम चक्र तक तो विचार आते ही रहेंगे। तो तब तक विचार आते रहेंगे। इसमें बस आप इतना कर सकते हैं कि जैसे ही याद आए तो विचारों को देखना शुरू कर दो। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने चेतना को अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट पे ले आइए। आपकी ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे जब श्वास रहेगा तो आप अधिक बेहतर तरह से अपने विचारों को देख पाते हैं। क्या विचार अब भी उतनी तेज गति से आते हैं या थोड़े स्लो पड़ गए हैं? सर कम तो होगी खैर, कम पर हो गए ना? फर्क आ गया ना? वही। हाँ, तो कम हो जाएंगे ऐसे धीरे धीरे। कोई ऐसी बात नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस के हिस्से ही हैं। जैसे जैसे आप अपने केंद्र की ओर सरकते जाओगे, तैसे तैसे आप फील करोगे कि जो डेंसिटी ऑफ विचार है और स्पीड ऑफ थॉट, डेंसिटी और स्पीड, सघनता और गति, दोनों में ही भरपूर कमी आ रही है। लेकिन आनंद में ये ऐसे होता रहेगा अभी। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसकी कोई गोली नहीं है कि बूटी खाई और काम बात बन गई। हाँ, कल मैं परेशान हो रही थी। मैं पूछ सोच रही थी कि पूछूंगी। मैं क्या पता नहीं ये विचार मतलब देखने ही नहीं आए। इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए करते हुए साधना, अभी तक इनमें भी आ जाती हूँ मैं। अब आप मुझे तो बताओ कि तुम्हें तो 5-6 साल हो गए साधना करते हुए, ज्यादा हो गए, इतने तो हो गए मेरे ख्याल से। आठ, हाँ हाँ सर, 7 8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। अब मुझे बताओ कि 7-8 साल में तुमने कितनी मेहनत की। तो कैसे एक सेशन में, 2 सेशन में, 10 दिन कहीं जाके, 15 दिन कहीं रह के आपको जागृति आ जाएगी? जागृति एक कॉन्टिन्यूटी, कंटिन्यूअस वर्क है, सतत क्रिया है, वो आपको करनी पड़ेगी। और जहां पहुंच गए, अगर वहां रुक गए, जैसे सहज ने कहा था अभी कुछ देर पहले, तो आप वहां स्टॉप हो जाएंगे। आपको उतनी जागृति रहेगी। लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप उतनी जागृति के प्रति भी फिर सो जाएंगे। तो अब जब आप नई क्रिया स्टार्ट करेंगे नए सिरे से, तो उतनी जागृति तक पहुंचने में आपको कम समय लगेगा। लेकिन आपको फिर प्रयास करना पड़ेगा उस जागृति के लेवल को दोबारा अचीव करने के लिए। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। विचार कहीं खत्म नहीं होंगे, इसलिए विचारों से हमारी कोई भी किसी भी तरह की लड़ाई नहीं है। सिर्फ हमें विचारों के साथ उलझना नहीं है, एंगेज नहीं होना है। विचार आएंगे, ठीक है भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। चले, सांस आ रहा है, तुम भी आ जाओ। दृश्य आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तो ऐसे ही विचार आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। उनको आने दो, उनको चले जाने दो। लेकिन यदि साधना के बाद इतने समय में आपको लगता है कि आपके भीतर एंटर करने वाले जो थॉट प्रोसेस है उसमें कमी आ गई है, विचार हल्के पड़ गए हैं, विचार तीव्रता से नहीं आते हैं। पहले विचार झकझोर जाते थे, अरे नहीं, ये ऐसे क्यों हो गया, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, ऐसे अवस्था क्यों बन गई, हाय अब मैं क्या करूं। अगर वो इतनी तेजी से नहीं आते हैं तो आप ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है स्थिति तो आ रही है लेकिन ठीक है, अभी आ रही है तो ठीक है, क्या करेंगे, ईश्वर की कृपा है। अगर इस तरह से एक एक्सेप्टेंस का भाव आपके भीतर आने लगा है विचारों को लेके, तो आप बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हो। जैसे जितना जितना आपका क्या बोलते हैं, सख्त टाइट एटीट्यूड विचारों के प्रति सॉफ्ट होता जाएगा, उतना उतना आप पाएंगे कि आपको जीवन में उतनी सॉफ्टनेस आने लगी है। और वहां से जो मैसेज आपको कम्युनिकेट हो रहे हैं, वो जो राग वहां से आपको बजा के सुनाया जा रहा है, जीवन का राग, वो उसको आप ज्यादा बेटर तरह से अंडरस्टैंड करने लगे हैं। और ज्यादा बेटर तरह से अब आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करके बेटर जीवन जीने लगे हैं। अगर आप इस मार्ग पे चलते रहते हैं, आप पाएंगे कि आपके जीवन की में आने वाली समस्याएं कम होने लगी हैं धीरे धीरे। क्योंकि सारी समस्याओं की जो उपज है वो सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरा भाव, मेरे विचार हैं। और जैसे ही विचारों का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, तैसे तैसे हम महसूस करेंगे कि हम अधिक सहज और सरल हो रहे हैं। हमारी सहजता और हमारी सरलता हमारे ऑरा में, हमारे वातावरण में
धीरे धीरे परिलक्षित होने लगेगी। तो वो लोग जिनसे हमारा विरोध हो जाया करता था, वो या तो वो विरोध समाप्त हो जाएगा, और हो सकता है कि सामने वाले वो लोग उस विरोध को समाप्त करने के लिए अभी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से रेडी ना हो, तो वो आपसे डिस्टेंट हो जाएंगे, आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। विचारों को सिर्फ देखना है। और मुझे जहां तक मैं समझ पाता हूं, आप सभी के विचारों में कम या अधिक मात्रा में, चाहे किसी में कमी या थोड़ी सी कम आई है, ज्यादा कमी आई है, लेकिन विचारों में कमी आई है। किसी के नहीं आई है तो कृपया मुझे बताएं, मैं उनको चर्चा करने के लिए आज तैयार हूं, इसीलिए बैठा हूं आज। ठीक है आनंद में, क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमानंद। प्रभु जी, पहले तो साधना में बड़ी नीरसता हो जाती थी कई बार, और उस चक्कर में एक बार छुट्टी भी मारी थी। ठीक। अब वो नीरसता ठीक। तो खत्म हो गई। आ, लेकिन एक ऑटोमेटिक शेड्यूल बन गया है कि हाँ भाई साधना करनी है डेली रूटीन में। लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत ये आने लग गई कि अब वो ड्यूरेशन का आइडिया नहीं रहता है। कभी 5 मिनट में मन उचट जाता है, कभी आधी घंटा भी लगा रहता है मन। तो एक तो ये कंफ्यूजन हो गया। दूसरा, अब सराउंडिंग्स के प्रति नीरसता बहुत होती जा रही है। अब शौक खत्म हो गए मेरे। पिछले महीने 2 महीने से सोच रहा हूँ कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है। आई कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग। और एक समस्या जो दूसरी आ रही है, आ, परिवार के सदस्यों का सहयोग तो पूरा है साधना के प्रति, कोई मुझे आपत्ति नहीं करता है। लेकिन उनका व्यवहार मेरे प्रति सबका बिगड़ता चला जा रहा है। अब चिंता ये हो रही है कि मेरे में गलती है तो उनका बिगड़ रहा है, सब तो गलत नहीं हो सकते हैं। ये 3-4 चीजें हैं। तो कैसे करेक्ट करूं, कैसे देखूं, अब आप बताएं। पहला पॉइंट क्या था आपका? पहला था, शुरू में नीरसता हो जाती थी, अब नीरसता नहीं है, कंटिन्यूएशन तो है। नीरस। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा मेरा ये था कि ड्यूरेशन कभी 5 मिनट हो जाती है, कभी आधी घंटा भी हो जाती है। तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि अब शौक खत्म हो गए। शौक खत्म। ठीक है। और चौथा पॉइंट, परिवार के सदस्य। देखो, जब भी परिवार के कभी, सदस्यों में मतलब अपने जानकार परिचित भी आ गए। हाँ, जब भी कभी भी अंदर का इंटरफेस कनेक्ट हो जाएगा तो निरस्ता खत्म हो जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखना। जब अंदर से आनंद बरसने लगता है तो फिर बाहर के आनंद की आवश्यकता नहीं रहती है। तो निरस्ता तो जाएगी। जैसी अगर निरस्ता जा रही है साधना में और आपको रस महसूस होने लगा है, आनंद आने लगा है, तो कहीं ना कहीं भीतर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है या हो चुका है। और जब भीतर से आनंद आएगा तो बाहर के आनंद की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बाहर जो हमने वस्तु इकट्ठी की हुई थी, तो जो शौक हैं वो धीरे धीरे डाउन जाएंगे। ये ऐसे ही चलती है गाड़ी। अब जब आप आनंद में बैठ गए, तो आनंद में होने की अवस्था का एक बड़ी पहचान है, उसको बोलते हैं टाइमलेसनेस। टाइमलेसनेस, समयहीनता। आपको समय का भान नहीं रहता। और जिस डायमेंशन में आप जी रहे हैं वो सारा का सारा काल पर ही नियत निर्धारित है, काल से ही निर्धारित हो रहा है, काल के आधार पर चल रहा है। अब देखो, दो बड़ी विरोधाभासी अवस्थाएं हो गई। एक तो अवस्था यह हो गई कि आप टाइमलेसनेस वाले जोन में जा रहे हैं, जहां आपको समय का भान नहीं है, समय अर्थात टाइम का, काल का। लेकिन जो अर्थ डायमेंशन है, मैं आपको ख्याल है मैंने पहले भी कहा था कि जब इस डायमेंशन में टाइम जोड़ दिया गया तो अर्थ डायमेंशन बन गई। अर्थ डायमेंशन का सबसे जो इंपॉर्टेंट घटक है वो समय है। समय हटा दो तो हम किसी और डायमेंशन में पहुंच जाएंगे। तो ये एक असंतुलनकारी अवस्था है। यहां असंतुलन क्रिएट होता है। तो यहां पर अब आपको संतुलन रखना है। अब संतुलन जब आएगा तो इसका अर्थ यह है कि आपको आनंद में और संसार में संतुलन बनाकर चलना है।
अब आपका शासन आपके ऊपर आना शुरू होगा। अब आपके मन के घोड़े जो पहले संसार में लगाते थे, और पता नहीं आज मन के घोड़े साधना में लगाते हो, लेकिन अब आपको ये संतुलन रखना पड़ेगा एक जागृत पुरुष की तरह, कि मुझे कब कितना समय संसार में देना है, कब कितना समय साधना में देना है। क्योंकि जब भीतर से आनंद बरसने लगता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर संसार में बेरुखे हो जाते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि यदि सभी, एक्सटेंडेड फैमिली आपने वर्ड ऐड किया था, यदि सभी से रेसिप्रोकेशन है, तो कमी कुछ मेरे में है। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं मेरा उन सभी जो फैमिली, परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली के सदस्य हैं, उनके साथ मेरे इंटरेक्शन में कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि अब मेरे को उसमें रस नहीं आता। पहले बात करने में आनंद आता था, गप में आनंद आता था, है ना, प्लस माइनस की बातों में जो था रस मिला करता था। अब वो सब मिलना बंद हो गया है, क्योंकि आनंद की सप्लाई तो भीतर की शुरू हो चुकी है। तो अब क्या होगा? प्रभु जी, आपकी अब जब आवाज आप नहीं आ रही। आपकी आवाज बंद हो गई मेरे पास। अब क्या होगा? अब जब आप इन सब चीजों को के बिना संसार में मैं जाएंगे। मैं रीजॉइन करता हूँ प्रभु जी, मेरी आवाज बंद हो गई मेरे हाँ, पास। हाँ। अब जब इन सब चीजों के बिना आप संसार में जाते हैं, तो संसार अब आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। संसार के लिए अब आप अबूझ हो चुके हैं, क्योंकि संसार आपको जानता था उस तल पे जहां पर आपको हल्का सा एक शब्द का चोट किया और आप तो स्टार्ट हो गए। लेकिन अब तो वो अवस्था नहीं रही। अब वो शब्द आपको, आपके सेल्फ बने ही नहीं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तो यहां पर संसार के लोगों को आपके साथ एक अजीब सा क्या बोलना चाहिए, एक फ्रस्ट्रेशन का भाव आता है। अरे ये क्या हो गया? पहले तो हम प्रेमानंद को एक चाबी लगाते थे और प्रेमानंद स्टार्ट हो जाया करते थे। उनको सारी की सारी सेटिंग पता थी कि जब 100 लोगों के झुंड ने मिलना है और वहां पर अगर हमें कोई इशू क्रिएट करना है, तो हमें प्रेमानंद को ऐसे चाबी लगानी है और इशू क्रिएट हो जाएगा। अब वो चाबी लगाते हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो जब चाबी लगाएं और गाड़ी स्टार्ट ना हो, उस समय क्या होता है? उस समय आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यहां पर ठीक इस समय आपको जागृति में डील करना है, और हर व्यक्ति को प्रेम के साथ डील करना है। आपके साथ जब भी कोई व्यक्ति बात करें, तो कोशिश करें कि आप लंबी और गहरी सांस के साथ बहुत आराम से बात करें। और ये आप चमत्कार देखेंगे कि जब भी आपकी श्वास लंबी और गहरी होगी, मीन्स भीतर तक जाएगी, अच्छे से उतरेगी, पूर्ण श्वास होगी, तांडेन तक जाएगी, और आप सामने वाले से बात करेंगे, सामने वाला ठहर जाएगा। आप इस प्रयोग को अपनाकर देखें जीवन में। यदि आपको लगता है कि सामने के लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप उनकी बात पूरी सुनिए, उसके बाद पूरा लंबा गहरा श्वास लीजिए, अपनी बात कहिए। अब क्योंकि वो आपके प्रति इस व्यवहार के आदी नहीं है, वो इस तरह के व्यवहार से अपरिचित हैं, तो वो बीच में बोलेंगे। तो जैसे ही वो बोले, आप चुप हो जाइए, उनको बात पूरी कहने दीजिए, उसके बाद दोबारा स्टार्ट कीजिए अपनी बात। यदि वो आपकी बात पूरी सुने बिना वहां से जाने लगे, तो उनको एहसास कराइए कि आपने जो बात कही थी, मैं उसका उत्तर पूरा नहीं कर पाया हूं। आप जान के आश्चर्य रह जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति का एटीट्यूड, इंटरेक्शन आपके प्रति हमेशा के लिए बदल गया। ना सिर्फ आपके प्रति बदला है, बल्कि वो इतना प्रभावित होकर गया है कि वो आपके बिना कहे आपकी लंबी गहरी श्वास से अपने साथ लेके जा रहा है। और तब वो जाके कहेगा कहीं आपकी बैक पे प्रेमानंद हो नहीं रहा। अब ये गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं रही। सेल्फ मतलब हम चाबी लगाएं वो स्टार्ट नहीं रही, अब वो सेल्फ, ओरिजिनल सेल्फ स्टार्ट हो गई है। समय लगेगा इन चीजों में, क्योंकि लोगों ने 10 20 50 साल से, 60 साल से आपको इसी तरह से देखा और डील किया है। यहां पर आपको अपने व्यवहार में धैर्य और प्रेम, दो चीजों का समावेश करना पड़ेगा। और जब लोग आपके सामने वापस आए, तो कृपया पुरानी बातों के कोई भी कमेंट या टोंट लेके उनसे चर्चा ना करें, क्योंकि आप तो बदल चुके हो। बदली हुई भाषा में बात करें, और आप इतना आनंद महसूस करेंगे कि जब आप बस अभी वर्तमान की बात करेंगे तो
आपके सिर से बोझ उतर जाएगा। अरे ये मेरे मित्र हैं या ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, 20 साल पहले उन्होंने कहा था, 20 साल पहले उन्होंने कहा था, मैं इस कष्ट को 20 सालों से भुगत रहा हूं, मैं जब सिर्फ 16 साल का था तब ऐसा हुआ था। अरे भाई आज तो तुम 56 के हो रहे हो, 40 साल की ये बीमारी जो सिर पे लाद रखी है उसको उतार दो। जब आप वो 40 साल की बीमारी को सिर से उतार दोगे तो आप पाओगे कि सामने वाला तो दूर, आप खुद में ही लाइट हो गए हो। और इसके साथ साथ आप पाओगे कि आपके संबंधों में एक बिल्कुल नव ऊर्जा का संचार हो गया है। इसके बाद भी कुछ ऐसे संपर्क, ऐसे संबंध रहेंगे जो अपनी जगह पे अडिग हैं, तो आप पाओगे कि वो धीरे धीरे छूट गए हैं, पीछे हट गए हैं। वो नेगेटिव चीजें हैं, वो आपको अब सूट नहीं करती हैं, हट गई हैं। हर किसी के संबंध में मत पड़ो, सिर्फ अपने संबंध के फेर में पड़ो। शर्त यही है प्रेमानंद कि बात करनी पड़ेगी प्रेम से, मुस्कुरा के। और आपकी जो फैमिली है उसमें आपको अपने इंटरेक्शन में, उनके प्रश्न के उत्तर में अपनी बात को पूरे सेंटेंस के रूप में प्रस्तुत करना हो। क्योंकि जब अंदर से आनंद बरसने लगता है तो व्यक्ति बोलना कम पसंद करता है, बात करने का मन नहीं करता है। पूरी बात करें। मेरे कल परसों मेरे एक बहुत पुराने दोस्त का फोन आया। उन्होंने कहीं से मेरा नंबर खोजा और उनका फोन आया, हमारी बातचीत शुरू हुई, हमने बातचीत करी काफी देर तक। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि भाई तेरी तो आवाज ही बदल गई है पूरी तरह से। मैंने कहा भाई मैं भी बदल गया हूँ, सिर पे बाल कम हो गए हैं अब। नहीं मन करता बात करने का, नहीं मन करेगा आपका पार्टीज में जाने का। अभी जहां हम लोग सब लोग एक जगह काम करते थे 20-22 साल पहले, वो एक पार्टी का प्लान बना हुआ है नेक्स्ट मंथ। तो मैंने मना थोड़ी किया है, इच्छा नहीं है जाने की। बस इतना सा फर्क था कि मेरे यस के रेस्पॉन्स लेट होते थे ग्रुप में। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। संसार को पूरी तरह से जीना है। लेकिन अब हमें पता लग रहा है कि हम पार्टी में जा रहे हैं लेकिन पार्टी में जाने का मन नहीं। मुझे इस बात की जानकारी है। बात कर रहे हैं लेकिन बात करने का मन नहीं। मुझे इस बात की जानकारी है। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम इस जीवन को भरपूर रूप से जिए। और दूसरी बात, अगर हम इस जीवन को इस तरह से नहीं जिएंगे तो करेंगे क्या। क्योंकि ना तो हमने घर छोड़ा, ना परिवार छोड़ा, ना हमने किसी भी तरह से कोई संन्यास लिया, ना वैराग्य लिया, हम संसार में हैं। तो अब हम जब पार्टियों में जाएंगे तो अब हम इस तरह से जाएंगे कि ये एक रंगमंच और नाटक चल रहा है, मैं इसमें ये पात्र हूं और उस पात्र की तरह मैं वहां जाऊंगा। यद्यपि पात्र बने हुए भी मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। तो हम ये है उस मेरे जो हमें योगा कराते हैं शनिवार को। तो अब हम उस नाटक को अधिक अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। उसको बेहतर एंजॉय करना है और क्या करना है। तो जो नीरसता आपके साधना की खत्म हो गई है, जरा ख्याल में लेना, वो नीरसता कहीं शिफ्ट तो नहीं हो गई, संसार में तो नहीं चली गई। अब मुझे कई बार ये बात समझ आती है कि क्यों हमारे संतों ने या ऋषियों ने सनातन में उत्सवों का बड़ा महत्व है। एक समय में कहा जाता था कि अपने यहाँ 365 पर्व हैं। आज भी इतने पर्व हैं, हर क्षेत्र के अलग संगीत हैं, अलग नृत्य शैली है, अलग वस्त्र हैं। क्यों, इसीलिए कहा होगा जब आ ही गए हैं तो अब उत्सव में जियो। क्योंकि ऊपर जीवात्मा जगत में जो उच्च आत्माएं हैं वो हरदम उत्सवों में ही रहती हैं। तो आज की पार्टी वो उत्सव है, लेकिन धीरे धीरे अपने को चेंज करने में समय लगता है। आपके लिए जो 2-3 विशेष बिंदु हैं वो ये हैं कि आपको अपने सभी परिवारजन से आराम से
पूरी बात कहनी है अपनी, उनकी पूरी बात सुननी है। ऐसे करके नहीं, हाँ ठीक है कर लो हो जाएगा, ऐसे नहीं। और इसका एक मैंने जो प्रयोग किया वो आपको शेयर करता हूं। इसका बहुत अच्छा तरीका है कि यदि कोई कोई भी परिवार का व्यक्ति आपसे बात करने के लिए आए, बिठाओ अपने पास, बैठो। क्योंकि आपको पता है कि अब आपके पास बातों के लक्ष्य तो समाप्त हो गए हैं। बातों से तो आप संतुष्ट नहीं कर सकते। तो जैसे ही कोई आए और आप कहें कि बैठिए, तो आप उसको बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। उसको बिठाइए, बैठिए। अगर आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके पास बात करने के लिए आते हैं, इसको फॉर्मेलिटी के तल पे मत उठाना, इसको प्रेम के तल से उठाना। यदि वो आपसे बात करने के लिए आते हैं, वो आपके पास अप्रोच कर रहे हैं, वो आपके पास आए हैं, आप उनको बोलो सबसे पहले आओ बैठो यहाँ पर। क्योंकि अब आपके पास वो बातें तो रही नहीं जो पहले अपन घुमावदार बातें बना देते थे। बीचों पूछो खाना खाया, उनको अच्छा लगे। हो सकता है वो जवाब दे आपके सामने नहीं खाया था क्या, कोई बात नहीं। लेकिन ये चीजें उनको उनको प्रेम का कहीं ना कहीं संप्रेषण करके जाएंगी। उनकी बात सुनो और एंश्योर करो कि वो लौटने से पहले अपनी बात का प्रेम पूर्वक उत्तर लेकर जाएं। आप महसूस करेंगे कि सभी लोगों का व्यवहार आपके प्रति ट्विस्ट हो चुका है, बदल जाता है। जो रस अब आप एंजॉय कर रहे हैं, उस रस को अब आप आगे भेजना शुरू कीजिए। और मेरी शुरू की बात याद कीजिए, जब मैं आपसे निवेदन करता था कि एक पौधे में जब एक कली आएगी और गुलाब खिलेगा, तो उस गुलाब की सुगंध सबसे पहले उसके समीप वाले पौधों, समीप वाले कलियों को होगी, समीप की पत्तियों को और कांटों को होगी। अगर आपके भीतर से खुशबू निकलने शुरू हो गई है, तो जो आपके बिल्कुल निकटतम संबंधी हैं, उनको पहला आनंद मिलेगा। ठीक है प्रेमानंद, क्या मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया? बहुत अच्छे से। ब्लेस यू। ज्योति बोलिए। गुरुजी, एक तो प्रेमानंद के प्रश्नों के उत्तर में ही मेरे मुझे कुछ उत्तर मिल गए, और मैं सुनते सुनते ऐसा खो गया, बह गया कि मुझे अपने सवाल फिर से मुझे याद करना पड़ा एकदम से जब आपने कहा ना ज्योति। तो समस्या मेरी, मुझे तो ये लगती है गुरुजी कि मेरे चलने में ही कमी है। मुझे चलना है, बाकी मुझे गाइडेंस की कोई कमी नहीं है, और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सिर्फ मुझे लगता है, और खिंचाव भी रहता है गुरुजी। जैसे अभी 3 दिन हम जिम कॉर्बेट गए, बड़ा वाला आया हुआ है, तो मैं कभी कर पाया कभी नहीं कर पाया, लेकिन अ, मन में खिंचाव की स्थिति रहती है कि नहीं किया, अभी छूट गया। तो थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि थोड़ा आहत भी होता है मन। फिर जो है चल देते हैं। पार्टी वाली बात जो आप बोल रहे थे, बिल्कुल ऐसी लगता है कि क्यों कर रहा हूँ, फिर करता भी हूँ। फिर लगता है कि क्यों ये किया, क्यों नहीं किया, ये मन। लेकिन मुझे उत्तर मिल गया उस बात का भी। तो बस मुझे चलने में ही कमी लगती है गुरुजी, और तो करना है बस, मुझे लगता है, और कुछ नहीं। नहीं प्रेमानंद, तुम्हारे चलने में कोई कमी नहीं है। ज्योति स्वरूप, तुम्हारे चलने में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत समीप से देखता हूँ, बहुत समीप से देखता हूँ। तुम्हारे चलने में कोई कमी नहीं है। तुम बिल्कुल सटीक चल रहे हो और बहुत अच्छे से बहते हो। अक्सर सेशंस में तुम्हारी आंखों से गिरने वाले आंसू मेरी निगाह में आते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ इस बात का ख्याल करना पड़ेगा, या ख्याल भी नहीं तो इस बात को जान लेना जरूरी है कि हर चीज की एक गति है। उस गति के अकॉर्डिंगली ही मूवमेंट होता है। हमारे भीतर का कष्ट, हमारे भीतर की उद्विग्नता आंसू के रूप में दिखती है। लेकिन जब तक हम किसी नए सोपान के लिए तैयार नहीं होंगे भीतर से, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन आपकी यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है। इसको कंटिन्यूटी में रखना, इसको रोकना नहीं है, चलते देना है इस यात्रा को। और कोई साधक कुछ कहना पूछना चाहते हैं?
सर मैं हाँ बोलो चंद्रस्वरूपनी। सर मेरे साथ दो तीन प्रॉब्लम्स है। एक तो कंटिन्यूटी की अगर बात करूं तो ये है कि जब मैं करती हूँ तो बहुत ज्यादा उसमें हो जाती हूँ। मतलब एक बैलेंस नहीं आ रहा मेरे को बनाना शायद। और वो आपने जब प्रेमानंद भैया को बताई बातें तो मेरे को लगा कि हाँ वो मेरे ही आंसर्स हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं ना जैसे अगर रेगुलर करूंगी तो मतलब स्पेशली अब बच्चों से तो इतना इंटरेक्शन होता नहीं क्योंकि अनन्या वहां रहती है। अक्षत से इतना ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा कभी। मेन तो अपने हस्बैंड के साथ ही होता है। तो मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। ये तो सभी लेडीज को लगता है। नहीं सर मतलब पहले नहीं होता था। मेरी पहले नहीं घरवाली होता भी था यही पहले। सोचती है। ये तो पहले मैं राष्ट्रीय उनके समस्या साथ ही है मेरे बातों में ख्याल से। हम तो मेरी मैं व्यक्तिगत घरवाली भी उनके यही साथ समस्याओं की लग सोचती बात है। कर जाती थी रहे उन्हीं हैं। बातों में ना। सर उस वे में नहीं कह रही मैं। मतलब सर मुझे ऐसा लगता है जैसे मान लो अगर हम लोग बैठे हैं और हमारी मेरी जिठानी रहती है ऊपर। वो उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो पहले मैं वो बात करती थी उनसे उस बात में बुराई कर लेती थी। अब वो करते हैं तो मैं उन्हें गुस्सा करती हूँ कि मत करो यार हमें क्या लेना। उनकी अलग पर्सनैलिटी हमारी अलग है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हल्का विरोधाभास होता है वहां पे इन चीजों के लिए। मतलब मुझे ये लगता है कि क्यों कर रहे हो यार तुम अपनी चीजें क्यों खराब कर रहे हो। ठीक है जो जैसा है होने दो हमें। पहले मैं इन्वॉल्व हो जाती थी उन चीजों में। तो यहाँ मतलब एक मुझे लगता है कि एक अलग तरीके का। फिर मैं क्या होता है फिर मुझे लगता है यार मैं इनके साथ ऐसे क्यों कर रही हूँ। अब इनको थोड़ी ना वो चीजें पता है। जो चीजें मेरे को पता चल गई हैं वो इनको थोड़ी ना पता चल रही है या सर से ये थोड़ी ना बात कर रहे हैं। या सर से इनका इंटरेक्शन थोड़ी ना हो रहा है। तो ये एक मेरी थोड़ी सी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। समझ नहीं आता कि मतलब मैं इसको कैसे ठीक करूं। एक ये होता है कि सर मैं ना जब से मैंने ध्यान पहले क्या होता था। मैं अगर किसी की बात बुरी लगती थी ना तो मैं कर लेती थी। अब मेरे साथ क्या हो गया मैं थोड़ी स्पष्टी मतलब बोलती ज्यादा नहीं। पर एक शब्द में ऐसा बोल देती हूँ मुझे लगता है कि सामने वाले को बस समझ आ जाता है कि हाँ इसने क्या कहा। मुझे लग रहा कि ज्यादा हो गई मतलब एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई। ये क्या हो गया ये दो प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है। जो इनकी पहली समस्या है, उस समस्या में इन्होंने ठीक से समस्या को देखा भी है, उसको एनालाइज भी किया है। और इनका जहां तक ये कहना है कि भाई साधना तो मैंने करी है उन्होंने नहीं की, ये बिल्कुल ठीक एनालिसिस है। ऐसे ही सोचना चाहिए एक साधक को। तो करना क्या है? अब करना ये है कि आपको अपने पार्टनर के साथ सहयोग करना है। कैसे करना है? देखिए, आपको रसाना बंद हुआ, उनको रसाना बंद नहीं हुआ। तो अगर वो किसी बात में रस ले रहे हैं तो अब आप उनकी बात सुनिए विदाउट रिएक्शन। और जैसे ही आपको मौका लगे तो चिपका दो कि हम क्यों अपना समय उनकी बातों पे बर्बाद करें। लेकिन तुरंत नहीं चिपकाना है। देखिए, जब सामने वाला बात कह रहा है तो वो यहां से एक लॉन्चिंग हो रहा है उसको। उसके पॉइंट को लॉन्च होने दो, होने दो, होने दो, होने दो। एक वो अपने लॉन्चिंग के टॉप पे पहुंचेगा। अब वो जब डाउन आने लगेगा, जब वो डाउन आने लगे, उस समय चिपकाओ। हम क्यों अपना समय बर्बाद करें? मन खराब होता है। अगर वो सुबह कह रहे हैं तो बोलो क्यों सुबह का मूड खराब करते हैं, आपको तो धंधे पे जाना है। अगर वो शाम को कह रहे हैं तो आप उनको कह सकते हैं सारे दिन तो आप थक के आए हैं। है ना? इस तरह की कोई ऐसी पॉजिटिव बात उनको कहें जो समय के हिसाब से समय अनुकूल हो। लेकिन उससे पहले आपको उस रॉकेट को टॉप तक पहुंचने की जितनी क्रिया है वो आपको सुननी पड़ेगी, उसको विटनेस करना पड़ेगा। यदि आप उस रॉकेट के टॉप तक पहुंचने से पहले इंटरेक्ट करेंगे या उनकी बात को कट करेंगे तो उस सिचुएशन में आप पाएंगे कि लड़ाई हो गई है, विरोध हो जाता है घर में। मेरी बात क्लियर समझ आ रही है? अगर आप एक व्यक्ति बोलने के मूड में है और दूसरा उसको चुप करेगा तो लड़ाई होगी होगी। अभी दो जने हैं घर में, पति पत्नी है। एक भूखा है और एक का पेट भरा है। अब भूखा भोजन करे और इसका पेट भरा है वो कहे कि क्यों भोजन करते हो, प्लेट हटा ले, तो लड़ाई होगी। दोनों की अवस्थाएं अलग हैं।
तो आप उस पॉइंट को विचार करें, और जैसे ही आप मन में क्लियर रखिए कि मुझे ये पॉइंट अपना इनको शेयर करना है, धीरे धीरे आप पाएंगे कि सामने वाले में परिवर्तन आ रहा है। आपके भीतर जो ध्यान की खुशबू है, अब वो इधर उधर भी जाने लगा है। जहां तक आपका कहना है कि आप दो टूक बात कहती हैं कम शब्दों में, ठीक है, ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। हम तो कहते हैं भाई प्रार्थना भी छोटी करना, भगवान के सामने लंबी प्रार्थनाएं मत करना। लेकिन ख्याल रहे कि जब आप संसार से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जो दो टूक बातें हैं, उनमें सामने वाले का अपमान तो नहीं हो रहा है। उन दो टूक बातों में क्या आपका प्रेम कम्युनिकेट हो रहा है? अगर उन दो टूक बातों में आपका प्रेम कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें अपने प्रेम को मिलाना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि चीजें ज्यादा ब्लंट हो जाएं, वो खराब हो जाएंगी। चीजें यदि ब्लंट हो रही हैं, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के प्रति आपके भीतर जो द्वेष का भाव है वो निकल रहा है। अगर ये अवस्था है, तो अपने डायलॉग्स को थोड़ा बड़ा कीजिए, और उसके साथ साथ, क्योंकि अब आप द्वेष को रोक नहीं सकते, उसको निकलना तो पड़ेगा ही। किसी ने यदि जीवन में आपके साथ कुछ बुरा किया, नहीं, उसको प्रेम के साथ कम्युनिकेट कीजिए। लेकिन बहुत हद तक जब आप स्वयं साधना में होते हैं, तो आप औरों के प्रति किए गए कार्यों को भूलना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है मूर्ख है ये, इसको समझ नहीं थी इसलिए इसने ऐसा किया। और जब आप धीरे धीरे और साधना में आगे बढ़ते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली क्षमा भी निकलने लगती है। और जब क्षमा निकलने लगे आपके भीतर से, तब आप पाओगे कि आपके शरीर के रोग समाप्त होने लगे हैं। अगर आपके शरीर के रोग नहीं जाते हैं, तो इसका क्लियर कट मतलब है कि आपके शरीर से, आपके भीतर से क्षमा नहीं निकल रही है। आरोग्यता का वरदान मिलता है। अगर आपको लगे कि शरीर में रोग बना हुआ है, शरीर ठीक नहीं है, इसका स्पष्ट मतलब है कि आपके भीतर क्षमा भाव की बहुत कमी है। जैन समाज में क्षमा को बहुत महत्व दिया गया है, बहुत महत्व दिया है जैन समाज में क्षमा को। पूरा का पूरा पर्व बना दिया गया, पूरा पर्व बना दिया गया। लेकिन उसको फिर उन्होंने आयोजन बना के छोड़ दिया। महंगे महंगे खर्चे होने लगे, महंगी महंगी गोलियां लगने लगी, और उसका मूल उद्देश्य समाप्त हो गया। लेकिन यदि ये जीव अपने जीवन में क्षमा के महत्व को जान ले, और क्षमा भाव में उतारा है, धीरे धीरे क्षमा करने लगे, तो इसका इमीडिएट बेनिफिट होता है आरोग्यता का वरदान। अगर बीमारियां अधिक हैं शरीर में, इसका अर्थ सिंपल ये है कि आपने बहुत सारे लोगों की बातों को अपने भीतर इकट्ठा करके रखा हुआ है। आपका शरीर एक तिजोरी बन गया है, एक सेफ बन गया है, जहां पर बहुत सारे लोगों की या बहुत अधिक जन्मों की नेगेटिव बातों को आपने अंडर लॉक एंड की संभाल के रखा हुआ है। अगर आपको दवाई नहीं लगती है, अगर आपको बीमारियां, शरीर में कष्ट बना रहता है, देखिए बीमारी दो तल पे समझ लेना। एक बीमारी होती है जो आयु के साथ आती, ठीक है, उसकी हम बात नहीं करते। उम्र के साथ बीमारी है, छोटा बच्चा होगा तो ठंड लगेगी, कफ बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी उम्र होगी तो थोड़ा शरीर में थकान या दर्द हो जाता है, वो कोई बात नहीं। या तो सीजनल फ्लू बुखार हो गया, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो बीमारी जो अंग संग आपके साथ हैं, जो आपका साथ नहीं छोड़ती है। यदि शरीर में इस तरह की बीमारियां हैं, यदि शरीर में आपके कहीं किसी पार्ट पे पेन बैठा ही हुआ है, जाता ही नहीं है, हमेशा से है, यदि शरीर में जॉइंट में पेन बना हुआ है, यदि शरीर से मोटापा नहीं जाता है, यदि शरीर का कोई अंग कुछ भी है वो लगातार आपको परेशान करता है, तो वहां पर आपने बहुत सारा नेगेटिविटी इकट्ठा किया हुआ है। उस नेगेटिविटी को रिलीज करने की आवश्यकता है। अब कुछ नेगेटिविटी तो हमने इस जन्म में इकट्ठा किया है, जो हम जानते हैं कि हाँ 25 साल पहले उन्होंने हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया था, तो क्षमा करना आसान है क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां तो हम जन्म से लेकर आ रहे हैं, और ऐसे जोक की तरह चिपकी पड़ी हैं कि जिसपे कोई रास्ता नहीं खुलता है। यानी कि ये वो दुर्भावना है, ये वो नॉट्स हैं
हमारे जीवन के लिए पूर्व जन्म से लेके आए हैं, और इस जन्म में अवसर पाते ही वो एक्टिवेट हो गई हैं। इसलिए लगभग सभी शास्त्रों ने कहा है कि सबको क्षमा करना सीखें। क्षमा कब कर पाएंगे? जब आपके भीतर प्रेम आएगा। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक क्षमा नहीं उतर सकती। इसलिए मैं साधना में आपसे कहता हूं कि धीरे धीरे प्रेम करना शुरू करो, अपने से करो। पहले आप स्वयं से प्रेम करेंगे, फिर आप अन्यों से प्रेम करेंगे। तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, तैसे तैसे आप पाएंगे कि आपके भीतर ऑटोमेटिकली क्षमा उतरने लगी है। पहले कुछ चीजें जो आपको परेशान करती थी, अब वो परेशान नहीं करती अपने घर की सीमाओं के भीतर। पहले हो सकता है आपको परेशान करता हो कि ये घर गंदा है, या सोफा ऐसा पड़ा है, कुशन ऐसे पड़ा है। अब परेशान नहीं करते, अब स्वीकार किया कि ये अवस्था है। कौन करेगा सुबह से शाम तक सफाई? धीरे धीरे स्वीकार उतरे, और जैसे जैसे स्वीकार जीवन में उतरे, तैसे तैसे आपके जीवन में प्रेम उतरे, और जैसे जैसे प्रेम उतरे और धीरे धीरे क्षमा भाव उतरे, तब आपको आरोग्यता का वरदान मिलता है। जब हम आरोग्यता की बात करते हैं, तो आप लोगों को यह जानना बहुत आवश्यक है कि जब आप ईश प्रार्थना करते हैं, तब भी आपको आरोग्यता का वरदान मिलता है। तो आज के बाद महसूस कीजिए कि जब से आप ईश प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद से अगर आपको बॉडी में कुछ रिलैक्स फील होता है, बदन हल्का महसूस होता है, नींद अच्छी महसूस होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल में कमी आ गई है, या जोड़ों के अकड़ाहट में कमी आ गई है, तो कृपया उसको शेयर करें। ठीक है? क्या सर आपको मेरे को हुआ ये ना, मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, मेरे को पेट सही रहने लग गया है अब। ऐसे होगा? और सर ये जो प्रार्थना है ना, ये तो मैंने पहले भी बोला था, ये तो मैजिकल ही है कुछ। यस। कि सर अक्षत के स्कूल से एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बहुत डर गई थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि मैं आपको कॉल करूं, पर मुझे लगा ये बहुत अर्ली है, तो इसलिए मैंने कॉल नहीं करा आपको। तो फिर मैंने प्रार्थना ही करके मैं स्कूल गई, और सर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मेरे को लग रहा था बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए ये, बट सर कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे को यही लगा कि सच में ही कुछ अलग ही चीज है। ये बहुत पावरफुल प्रार्थना है। इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखना कि इसको एज इट इज किसी और को नहीं देना है। ठीक है? और जैसे देना है, आप अपने घर वालों को बिना लिसनिंग प्रोसेस के सुनवाइए इस प्रार्थना को। बिना लिसनिंग प्रोसेस के दीजिए घर वालों को। उनको जीवन में परिवर्तन आएगा, और जरूर आएगा। हर नारायण हरि। गुरुजी मैंने भी आनंदित रहो। स्वतंत्र गुप्ता जी, कैसे हो? लंबी छुट्टी गए थे सर आप? मैं भीमा शंकर में हूँ आज, ओ, यात्रा बहुत निकल निकली हुई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आज 13 तारीख आपने। को वापस लौटूंगी। 13 को वापस आएंगे ना? जी पर अच्छा लगा आपने आज ज्वाइन किया। गुड। सर, मैं इसीलिए अपनी वीडियो नहीं खोल रही थी, बहुत शोर मच रहा है बस में। आप वीडियो बंद कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुनते रहो। हाँ जी, कौन बोल रहे गुरु थे? गुरुजी मैंने हाँ। भी दिव्यांग को दी थी ये, बिना उसके, तो उसको भी अच्छा लगा, पॉजिटिव फील हुआ। और मुझे भी लगता है जब से मैंने करना शुरू किया है तो मुझे लाइट महसूस होने लगा है, स्वास्थ्य के लेवल पे थोड़ा आनंद की अनुभूति बढ़ी है, और मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें भी मुझे इम्प्रूवमेंट महसूस होता है। बिल्कुल होता है, आरोग्यता का वरदान मिलता है। मैं एडवांस में बातें नहीं बताता हूँ। अगर पहले ही सब बातें बता दी जाएंगी, तो फिर अन्वेषण कुछ नहीं होगा ना। ईश्वर तो छुपे रहते हैं। अगर ईश्वर एक क्षण क्षण बहुत बड़ी चीज है, तुरंत हमारे सामने आ सकते हैं, लेकिन फिर हमें हमारे अनुभव का क्या होगा? और यदि मैं आपको पहले से ये चीजें बता दूं, तो फिर आप लोगों का फोकस तो आरोग्यता पर ही आ जाएगा, ईश प्रार्थना से हट जाएगा। ईश प्रार्थना एक बहुत ही, मैं इसको शब्द नहीं दे सकता, बहुत क्रांतिकारी कदम है साधना के मार्ग पे, और ये हमें बहुत लंबे लेके जाएगा। यही वो ओरिजिनल मार्ग है जो हमें चाहिए। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर कृष्णा भी ना, सर कृष्णा को मैं सुबह शाम कराती हूँ इस प्रार्थना। हाँ। सर रात और को जब मैं कृष्णा को आप लिसनिंग के साथ कराएं। अच्छा लिसनिंग वाले कराऊं? कृष्णा को लिसनिंग के साथ कराएं। ये चीजें मेरे से परमिशन ले लिया करें इस तरह की बातों की। ठीक है सर। कई बार मुझे ख्याल नहीं रहता है, तो सर ऑफलोड लिसनिंग के करता लिए हूँ। कैसे कराऊं उसे? उसको बोलो अब आप दूर तक की ध्वनि सुनो बस। अच्छा
हाँ, कराओ उसको, बहुत बढ़िया है। सर रात प्रभु जी सर रात मैं को सो मैं तो जाता है वो आपने एक एकदम। बार वन जो बाय रिकॉर्डिंग वन, करके भेजा क्या? वन बाय सॉरी। वन उत्तर, 1 मिनट, आनंद में ही सर बोलिए। सर रात को जैसे मैं ईश प्रार्थना गाती हूँ ना सर, एकदम बस वो 1 मिनट के अंदर अंदर सो जाता है बस। हाँ, बिल्कुल होगा। ये देवताओं की दी हुई वस्तु है। प्रेम, कुछ कह रहे थे आप? आपने एक बार रिकॉर्डिंग करके शुरू में दी थी, मैं उसके साथ करता हूँ, उससे कोई आपत्ति तो नहीं ना? मुझे ख्याल नहीं कौन सी रिकॉर्डिंग दी थी, ये ईश लेकिन प्रार्थना कैसे करनी है जो आपने शुरू शुरू हाँ में पहली ठीक है बार ना, कराई थी? ठीक है। ईश प्रार्थना तो आप लोगों को वो क्लियर थी, बहुत सिंपल है। उससे साधारण हाँ कुछ भी नहीं वो किया होगा आज तक। आपकी वाली वो है, वो और भटकने नहीं देती है जरा सा इधर उधर। ठीक है, मैं ग्रुप पे दोबारा डाल दूंगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा सबके लिए दोबारा। बहुत हाँ, बढ़िया। डाल दीजिए, एक बार डाल दीजिए। जी जी मैं डाल दूंगा मैं। मुझे ओके, किसी साधक ने कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। सर मुझे बोलना है। आरती, आरती के बाद रुचि। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। सर, मेरे को साधना में कोई समस्या नहीं है और मैं करती भी हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि उच्चारण करने में मेरे को थोड़ा मतलब मैं मतलब उच्चारण नहीं कर रही थी पर सांसों को देखती रहती थी। अब मैंने उसके बाद उच्चारण किया, लगा कि कहीं मैं भूल तो नहीं गई, तो मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि जब मैंने उच्चारण के साथ उच्चारण किया तो मेरी सांस बेहतर थी। और कल शाम जब मैंने ओम उच्चारण किया तो मेरी सांस काफी नीचे गई, उसके बाद जैसे हम बाहर करते थे, पर वो कल ऐसे पीछे जहाँ पर टेल बोन होती है वहां पर कहीं गई है। तो अच्छा सा महसूस हुआ मुझको कल। बाकी सर और अनुभव है एक अनुभव की चर्चा बाद में। चीज। आज सिर्फ हम उन समस्याओं को ले रहे हैं जो आपको साधना करने में समस्याएं आ रही हैं, आज उनको ले लें। अनुभव फिर कभी लेंगे। आप, सॉरी, आप ईश प्रार्थना कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, रेगुलर कर रहे हो? सर कभी छूट जाती है, वैसे रेगुलर करती हूँ। ठीक है, गुड है, अच्छा है। रुचि कुछ कह रहे थे? जी सर। सर मुझे ना कंटिन्यूटी का ही इशू आता है। मेरे माइंड में तो रहता है मुझे करना है, बट मैं कर ही नहीं पाती हूँ। अब हम क्लास करते हैं ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाता है, हाँ मैं करूंगी मैं करूंगी। फिर मैं करती हूँ और फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, मतलब मैं पूरे हफ्ते लगातार नहीं कर पाती हूँ। माइंड में रहती है बात कि हाँ मुझे इस प्रार्थना करनी है और उच्चारण करना है, बट बैठ के करने वाली बात होती ही नहीं है। आपके घर में एक रूम एक्स्ट्रा है? जी सर। वेरी गुड, उसको साफ कर लो। हम साधकों की ड्यूटी लगाएंगे, एक एक हफ्ता आपके घर आके रहेंगे, आपको याद दिलाएंगे कि आपने इस प्रार्थना करनी है। मौका लगा तो एक हफ्ते मैं भी आके रह लूंगा। जी सर। ठीक है ना? तो सर आप याद तो रूम मुझे क्लीन रहता है। करके बता दो सबसे पहले। मैं साधकों की ड्यूटी लगा देता हूँ, जाके रहेंगे आपके यहाँ। जब आपको रोटियां ज्यादा बनानी पड़ेंगी तो फिर ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। जब भी आपको घर पे बैठ के आराम से कोई चीज मिलेगी तो उसकी कीमत नहीं लगती है ना? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमें कुछ भी चीज अगर सहजता से मिल जाएगी तो हमें उसकी कीमत नहीं लगेगी। अभी आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाएं, फेमस मंदिर हो, और आपको ओपन दर्शन मिल जाए और आपको लगेगा ही नहीं मैंने कुछ किया, अरे इतनी इजीली। और अगर आप वहां 4 घंटे 5 7 घंटे लाइन में लगे रहना पड़े तो आपको तसल्ली होगी, देखा 8 घंटे लाइन में लगे, दर्शन हुए, दर्शन बहुत बढ़िया हुए। आठ, पता नहीं भगवान ने कहाँ से हिम्मत दे दी, हम तो खड़े ही रहे। यानी कि आपके भीतर अभी उतना रेजिस्टेंस बाकी है। हमने कभी ऐसे सोचा नहीं कि हम जाएंगे, वॉक इन करेंगे, सामने प्रभु के श्री विग्रह होंगे, दर्शन करेंगे, 10 मिनट बैठेंगे। आपको वो अनुभव याद है मेरा, जब 2 3 साल पहले मुझे जाना पड़ा बालाजी, शायद मैंने शेयर किया होगा। तो अब बालाजी जाना था तो फिर क्या करते, किसी को पकड़ना था। तो अब आपको पता है हमारा सेवक, ठीक है ना, मैंने संजीव को फोन किया। मैंने कहा चल भाई, तेरा समय आ गया है सेवा करने का। वो सुबह सुबह आ गया, संजीव और लाला जी दोनों आ गए यहाँ पर मेरे पास, 4 बजे ले गए। अब हम लाइन में लग गए।
और हमारा नंबर आ गया जल्दी से दर्शन करने का। तो वहां क्या व्यवस्था है कि आप जैसे ही दर्शन करेंगे तो वहां से भीड़ को मैनेज करने के लिए हटा दिया जाता है आपको। लेकिन आप लोगों को पता होगा शायद कि वहां पहुंचने से 30-40 किलोमीटर पहले मैं डिपेंडेंट हो गया था संजीव के ऊपर। संजीव ने ही पूरे मेरे बदन का वजन संभाला और किस तरह से लेके गया मुझे। अब वहां व्यवस्था ये बनी कि जैसे ऐसे लाइन आती है और ऐसे यू करके आप ऐसे निकल जाएंगे बालाजी दरबार में। आप सभी गए, सभी जानते हैं। एन बालाजी के सामने व्यवस्था है और आई एम नॉट एबल टू मूव, मैं चल नहीं सकता हूं। ठीक है, क्योंकि पैर उठते ही नहीं है। कोई उठा दे तो चल जाएंगे पैर, नहीं तो नहीं चलेंगे, तो वो स्थिर खड़े रहेंगे। अब वहां तक तो संजीव मेरे से बिल्कुल साथ था, लेकिन भीड़ की कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि जब यू टर्न लेना था तो संजीव और लाला जी से मैं छूट गया और वो बाहर निकल गए और मैं वहां बालाजी के सामने खड़ा हूं। मैं बालाजी के सामने खड़ा हूं तो मैंने कहा संजीव 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 संजीव, तो भीड़ में निकल गया आगे। लेकिन मुझे समझ तो है ना, मैंने कहा वो निकल गया तो ठीक है, अभी कुछ व्यवस्था बनेगी मेरी, तब तक तो फिर ठीक है, आमना सामना ही हो जाए जब आ ही गए हैं तो। मैं 5-7 मिनट वहां खड़ा रहा। तो 5-7 मिनट के बाद एक सेवादार जो खाकी वर्दी में था, उसने मुझे कहा कि आप चलिए। मैंने उसको कहा कि मैं चल नहीं सकता हूं, आप मेरी मदद कीजिए। उसको समझ नहीं आया। उसने 2-3 बार कहा, मैंने कहा मैं चल नहीं पाऊंगा, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मेरे मिलने वाले बाहर निकल गए हैं। तो फिर मेरे पास आया, उसको फिर समझ आ गई बात। मैंने कहा या तो आप मुझे लेके चलो, लादना पड़ेगा, नहीं तो बाहर संजीव खड़ा होगा, आप संजीव क्या करके आवाज लगाओ, वापस आ उसे भेज दो। वो गया। उसने संजीव, वो संजीव ही खड़ा था, उसे पता था चूक हो गई है। वो वापस आया तो वो फिर मेरे को लेकर गया। हम कभी से सोचते ही नहीं कि भीड़ में भी हमें आराम से हमारा टाइम मिलेगा। और जब मिल जाता है तो हम कृतज्ञता नहीं प्रकट करते। सबसे बड़ी हमारी गलती या कमजोरी या कमी कि हम कभी भी कृतज्ञता प्रकट नहीं करते। हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। कृतज्ञता क्यों नहीं प्रकट करते हम? क्योंकि हमें उस चीज की कभी कीमत ही नहीं पता चल रही। तभी जब उस वस्तु की, उस चीज की हमें कीमत पता लगेगी, हमें उसका आनंद होगा, और जब हमें महसूस होगा तब कृतज्ञता होगी। अभी तो आपने प्रैक्टिस ही नहीं करनी शुरू की। अब आप देखें कि 2-2 मिनट का काम है, 3-3 मिनट का काम है। सर्दियों में 4 या 5 कप तो चाय पी जाते हैं, जिसमें कम से कम एक चाय बनाने, छानने और पीने में शायद 10 से 12 मिनट तो लगते होंगे। इफ यू कैन स्किप 1 कप ऑफ टी, बदले में आप ईश प्रार्थना कर सकते हो। ये आपकी अपनी यात्रा है। ये जागृति आपको स्वयं लानी पड़ेगी। ये आपकी अपनी यात्रा है। हम सिर्फ आपको जगा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आपको ईश्वर के प्रति धन्यवादी होना चाहिए कि ईश्वर आप ये युक्तियां मेरे घर बैठे मुझ तक भेज रहे हो। वरना पहले एक समय में ये युक्तियों को पाने, अपनाने और प्रैक्टिस करने के लिए हमें घर छोड़ के गुरु के दरबार पर जाना पड़ता था। क्या आप लोगों के मन में कृतज्ञता आती है ईश्वर के प्रति कि ईश्वर आप कितने दयालु हैं कि ये चीज आप मुझे यहाँ बैठे हुए, बिस्तर में बैठे हुए विद ए कप ऑफ टी मुझे मुझे भेज रहे हो? ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग से बढ़ के कुछ भी नहीं है, बहुत सहजता से काम हो जाता है, क्योंकि चारों ओर नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी में आप जितना काम करेंगे आपकी आध्यात्मिक यात्रा उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो ये तो आपको स्वयं याद करना पड़ेगा। ये आपकी अपनी यात्रा है। ठीक है, ओके, 9 बज गए हैं। ओके सबको। एक सवाल छोटा सा। सर मुझे भी बोलना है। नहीं स्वतंत्र जी, आपके यहाँ से आवाज ज्यादा है। ठीक है आपसे हम सर, 13 तारीख के अगले बाद बात नेक्स्ट में करेंगे। बोलूंगी। हाँ प्रेम, कुछ कह रहे थे? प्रभु जी, बहुत दिमाग में बहुत दिनों से एक चीज है। क्या कह रहे हैं, जोर से बोलिए। दिमाग में एक बहुत दिनों से एक चीज है। बताइए। अपने ग्रुप में भी देखा मैंने और मैं वैसे भी देखता हूँ, स्वार्थ सिद्धि होते के साथ ही लोग परे क्यों हो जाते हैं?
क्या एक स्वाभाविक प्रोसेस है ये? इस सवाल का दूसरा प्रश्न, एक पार्ट और है, जो जिसलिए मैंने सवाल किया, क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है? उससे बड़ा डर लगता है। स्वार्थ सिद्धि होते ही अलग हो जाना, ये समझ की कमी है। ये समझ की कमी है। आपको प्यास लगी, आप गंगा के तट पे आ गए, 2 चुल्लू पानी पिया, काम हो गया, निकल गए। पूरी गंगा आपके लिए है। तो पूरी गंगा को छोड़ के यदि चले जाओगे तो ये समझ की कमी हुई ना। इतना जल है कि हमेशा के लिए आपका और आपके आने वाली पीढ़ियों की भी प्यास बुझ सकती है। तो समझ की कमी है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे, क्या नाम है उनका, गुप्ता जी का, सतीश गुप्ता जी। वो साधना करते थे तो ऐसा लगता था कि बस बिखर जाएंगे। बात करते थे तो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, चरण चरण चरण। मैं उनको बोलता था, आप ऐसे मत करो। क्योंकि जो जितना ज्यादा गुरुदेव करेगा, जो जितना ज्यादा प्रणाम करेगा, देखिए, प्रणाम 2 तरह के हैं। एक स्टार्टिंग का प्रणाम है, और दूसरा प्रणाम वो है कि जब आपने कुछ अनुभव लिया, अब आपके भीतर से निकल रहा है। वो प्रणाम भले ही एक बार निकलेगा, लेकिन वो इतना गहरा निकलेगा कि सामने वाले को पता लगेगा कि ये व्यक्ति कृतज्ञता से भर चुका है। अगर इसके भीतर कृतज्ञता आ गई है तो इसको कुछ अनुभव आ चुका है। लेकिन उन्होंने एक फोन किया जहां पर वो एक हॉरोस्कोप दिखाना चाहते थे। गुरु माँ ने कहा कि ये फी आपको पे करनी होगी, स्क्रीनशॉट भेजना होगा, क्योंकि वो अलग फील्ड है, उसकी व्यवस्था ऐसी ही है। ठीक उस दिवस से वो नहीं आए। समझ की कमी। उन्होंने 2 अलग तल को मिक्स कर दिया। समझ की कमी है। तो समझ जागृत होनी चाहिए ना। यानी कि बुद्धि जो है वो उनकी अभी विलासिता में उलझी हुई है, स्वार्थ में ज्यादा उलझी। बुद्धि तो स्वार्थ में उलझी रहेगी, लेकिन फिर भी विवेक जागृत होना आवश्यक है। तो आप प्रार्थना में शक्ति मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं, विवेक भी तो मांगते हैं। विवेक जागृत होना चाहिए। विवेक जागृत होगा तो इस सृष्टि में, यानी कि इस पृथ्वी लोक में, आपके जीवन से संबंधित बहुत सारे कष्ट आपके आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भविष्य का अस्तित्व नहीं है। भविष्य लगातार बुना जा रहा है। आज कोई निश्चित भविष्य नहीं है। कल परसों तरसों ऐसा होगा। संभावनाएं हैं, वो लगातार बुनी जा रही हैं। उन संभावनाओं में आप जैसे अपने कर्म और विचार मिला देंगे, ठीक उसी तरह के फल आपको दिखने लगेंगे। तो ये अनंत संभावनाओं का खेल है। ये अनंत पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें विवेक दो। इसका एक दूसरा नाम सद्बुद्धि भी है। लेकिन बुद्धि शब्द का प्रयोग मैं इसलिए करने से बचता हूं यहां पर, क्योंकि जब भी बुद्धि की बात होगी तो तर्क की बात हो जाएगी। और ईश्वरीय सत्ता तर्कातीत है। ईश्वर को तर्क से नहीं समझा जा सकता। बुद्धि की अपनी सीमा है। बुद्धि की सीमा तर्क है। जहां बुद्धि का शासन समाप्त होगा, ठीक उसी बिंदु से विश्वास का शासन प्रारंभ होगा। और ईश्वरीय बुद्धि का विषय नहीं है। यदि ईश्वर विषय है तो डेफिनेटली वो विश्वास का विषय है। हमें विश्वास को जगाना होगा अपने भीतर। हमें श्रद्धा को जगाना होगा अपने भीतर। बुद्धि जो जगी हुई है उसको थोड़ा शांत करना। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, दोनों बराबर हैं। जितना जितना बुद्धि शांत होगी, जैसे जैसे आपके तर्क गिरेंगे, ठीक उतने ही अनुपात या उतनी ही मात्रा में आपके भीतर तर्कातीत, तर्कों से परे रहने की क्षमता आएगी, जिसको मैं विश्वास मानता हूं। ईश्वर तर्क से नहीं जाने जा सकते। क्या मैं आपकी बात का उत्तर दे पाया? आधे प्रश्न का आधा रह गया। आधा क्या है? क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है? क्या ये मेरे ये साथ बहुत भी हो डराता है। सकता है? ये प्रश्न कहाँ का है? ये भविष्य का प्रश्न है, और भविष्य हाँ। पे चर्चा करके आया हूं। ठीक है। भविष्य निश्चित नहीं है। आज तो यही है, हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मेरा इस पर एक सोच ये है कि भाई, भविष्य की ओर
जाना ही क्यों जब साधना ही वर्तमान की है। अगर हमने ये क्षण ठीक से जी लिया तो अगला क्षण अच्छा ही है। अगर ये क्षण ठीक है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ, वर्तमान में वर्तमान ही के रहना है। क्षण में भविष्य के क्षण की संभावनाएं छुपी हुई हैं, लेकिन भविष्य का क्षण अभी बुना जाना बाकी है। आपकी आज की जिस तरह की चाल होगी उसके अनुरूप भविष्य का क्षण बुना बुना जाएगा। आप हाईवे पे कोहरे में 80 या 60 की स्पीड पे चलेंगे तो भविष्य क्या है आप सब जानते हैं। लेकिन हाईवे पे कोहरे पर लाइट जला के पार्किंग लैंप्स ऑन करके 20 की स्पीड पे धीरे धीरे चल रहे हैं तो भविष्य क्या है आपको पता है। आपका भविष्य आपके वर्तमान में छुपा हुआ है। इसलिए प्रेमानंद, भविष्य के प्रति बिल्कुल भी सशंकित मत रहो। यदि वर्तमान ठीक चल रहा है तो भविष्य बहुत सुंदर है, क्योंकि वो बुना जा रहा है। जैसे एक साड़ी, आप तो साड़ी की बात से बेहतर समझ जाओगे, जैसे एक साड़ी को बुना जाता है तो आज जिस तरह से हम उसके ताने बाने को सेट कर रहे हैं उसी के हिसाब से आगे का डिजाइन तय होने वाला है। यदि आज एक धागा या एक रंग गलत हो गया तो आने वाली जो साड़ी की लेंथ है बैलेंस बची हुई उसमें उसके लक्षण दिखाई देंगे। आज को संभालना है। क्या मैं आपकी बात का उत्तर दे पाया हूं? आपने बहुत पहले वर्तमान वाला जिक्र किया था ना, आज वो कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ है। चलो ये तो अच्छी बात है ना प्रेमानंद, अच्छी बहुत बात है। सुंदर, बहुत बहुत प्रेमानंद, बढ़िया। तुम्हें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तुम्हें अभी इस बात की समझ नहीं हो रही है। ज्योति को बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, चंद्र स्वरूपनी को बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तुम्हें अभी इस बात की समझ नहीं आ रही है लोगों को। अब अच्छा। प्यास बढ़ रही है, प्यास बहुत बढ़ रही है। हाँ प्रेम, ये बहुत शुभ लक्षण है। ये बहुत शुभ लक्षण है। अगर प्यास है, मेरा काम कुछ नहीं है, बस अगर प्यास पैदा होती है तो ये भी ईश्वर की कृपा से हो रही है। और इस बात को भी ध्यान रखना, ईश्वरीय सत्ता इतनी महान है और इतनी सटीक है कि वो आपकी प्यास के अनुकूल आपको जल स्रोत पर लेकर ही जाएंगे। इसमें कभी संशय मत करना। हर मोड़ पर, हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर आपको मार्गदर्शन देने वाली आत्माएं मिल जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी एक बिंदु को पकड़ के मत बैठ जाओ, किसी एक गुरु को पकड़ के मत बैठ जाओ। वो गुरु अपनी यात्रा में है। आप अपनी यात्रा चालू रखिए, अपनी यात्रा को कभी मत रोकना और सदैव दंडवत रहना ईश्वरीय सत्ता के प्रति। बहुत कृपा है उसकी, बहुत कृपा है। सदैव कृतज्ञता रखना कि ईश्वर बहुत आपकी कृपा है। अनुपम अनुपम अलौकिक अनुकंपा है, आपने बहुत दिया है। बहुत धन्यवाद देना, और फिर जब कभी मन में धन्यवाद उतरे तो फिर ईश्वर से कभी प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, मेरे इस कार्य में, इस लोक में और जीवात्मा जगत में जितनी आत्माओं ने मुझे सहयोग किया है, हे ईश्वर कृपया उनका आध्यात्मिक कल्याण करें। इस प्रार्थना के लिए उतरना। हमें प्रेमानंद इस चीज का आज अनुभव ही नहीं है कि जीवात्मा जगत से कितनी आत्माएं हमारे लिए मेहनत करती हैं। हमें जिस क्षण इस बात का अनुभव हो जाएगा रुचि कि कितनी आत्माएं हमारे लिए लगी हुई हैं, डेडिकेटेड टू अस, जब हमें इस बात का अनुभव हो जाएगा तब ये प्रश्न गिर जाएगा कि मुझे याद ही नहीं रहता, मैं कैसे करूं। तब आपको लगेगा कि मैं कितना छोटा हूं। तब आपको लगेगा ये जगत कितना विराट है। तब आपको महसूस होगा कि ईश्वर की लीला कितनी अद्भुत है। कितनी आत्माएं लगातार हमें संदेश देने में लगी हुई हैं, लेकिन हम अपने जीवन में उलझे रहते हैं। और जब एक बार आपको ऐसा लगे कि हाँ बहुत सी आत्माओं ने मेरे लिए मेहनत की है, तो आपको लगेगा मैं क्या करूं। तो करना कुछ नहीं है। तब जो भीतर से भाव उठे वो कृतज्ञता है। तब कृतज्ञता से किसी भी बिंदु पर अपना मस्तक टिका देना और कहना तू ही ईश्वर है। मैं कृतज्ञतापूर्ण तरीके से अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, अपने नमन प्रकट करता हूं। हे ईश्वर,
मेरा कल्याण कर। हे ईश्वर, जो आत्माएं मेरे साथ लगी हुई हैं उनका कल्याण करो। हे ईश्वर, जिन आत्माओं ने अलग अलग विभिन्न लोगों से मेरे साथ इतनी मेहनत की है, मुझे मार्गदर्शन दिया है, उनका कल्याण करो। और जब इससे भी आगे बात बढ़ गई और कुछ नहीं समझ पाए, तब महान ऋषि ने लिखा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे ईश्वर, सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। ऐसा भाव भीतर उठने लगे। लेकिन ऐसा भाव भीतर उठते उठते भी कभी ऐसा ना हो कि आप भावनाओं में बह के अपने केंद्र को भूल जाओ। याद रखना, तुम संसार में हो, और अभी इस भावना को प्रकट करने के बाद तुम्हें वापस अपने संसार में इंटरेक्ट करना है, अपने पत्नी से, बच्चों से, बॉस से, ग्राहक से, ड्राइवर से, सब्जी वाले से, सबसे इंटरेक्ट करना है। इस संतुलन को, इस जागृति को बनाए रखना। आप पाओगे कि आपके जीवन बिल्कुल एक अलग दिशा में निकलना शुरू हो गया है, और ये वो जीवन है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न हैं। बोलो प्रेमानंद। मुझे तो कई बार जो मेरे से द्वेष रखते हैं ना, वो बहुत प्यारे लगने लग गए। वो द्वेष नहीं रखते, मैं सोचता हूँ कई बार वो द्वेष नहीं रखते तो मैं इस तरफ मुड़ता ही नहीं। मैं, ये आयाम ही नहीं खुलता मेरा। मुझे अब उनसे शिकायत नहीं रही मेरे को बिल्कुल भी, कि क्या भाई वो अपना कर्म कर रहे हैं। मेरा एक तरह से मेरा फायदा कर दिया उन्होंने, मुझे तो ये लगने लग गया ये। बाकी भगवान की बहुत कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है। सब जितने साधक है ना, मैं जनरली इतने साधक बैठे ना, इनसे मोटिवेट होके आता हूँ यार, वो लोग आएंगे, मैं लेट नहीं हो जाऊं। अच्छा है ना प्रेम। अगर जिन्होंने द्वेष दिया रखा, जिन्होंने दुख दिया, अगर उनके प्रति क्षमा उतरने लगी, ये क्षमा है, तो यानी कहीं ना कहीं आपके भीतर कंपैशन का बीज जड़ जमानी शुरू कर रहा है। आप करुणामय हो रहे हैं, अच्छा है ना। लेकिन भावनाओं में बहकर जिन्होंने द्वेष रखा है उनके साथ असंतुलित नहीं होना है ना। उनसे डिस्टेंस है, उनसे डिस्टेंस है। डिस्टेंस रखना है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपने उनके द्वेष के प्रति अपना द्वेष गिरा दिया, यही तो साधना है। यही तो साधना है, और क्या साधना है, बस यही साधना है। और साधना भी क्या है, वो स्वयं साथ देगा, कुछ करना भी नहीं है। क्योंकि ये कुछ करके पाएंगे तो साथ में अहंकार बाबा फ्री में मिलेंगे। हमें फ्री के गिफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है। गुरुजी आज ईश्वर जो आप है, पे पूरी कृपा बरसाए प्रेमानंद। हाँ ज्योति। गुरुजी आज मुझे जो है ऐसा महसूस हुआ जैसे बीच में भगवान की श्रीमुख से वाणी निकल रही है, और आप बिल्कुल मुझे, मतलब आपका एग्जिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे आ जा रही है, ऐसे बस कहीं से उतर रही है बात और पहुंच रही है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ दिल में उतरती हुई कि ये भगवान की कृपा, भगवान ही बरसा रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं। और कितनी कृपा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, और मेरे आंसू निकले ही जा रहे थे। सच में, बहुत आंसू निकले आज मेरे। सच में। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है अगर आपको डायरेक्ट ऐसा फील होता है। ये भी साधना का एक अंग ही है। और मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको ऐसा महसूस हो कि देर इज। सर आपको शुक्रिया है, धन्यवाद। मैं कहता हूँ आपका शुक्रिया है। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं ये सिर कहाँ दे के मारता। मेरे धन्यवाद आप सबको हैं, क्योंकि यदि आप लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता, ये मैं कभी नहीं समझ पाता। इसका उत्तर भी मिल जाएगा, पर उत्तर की आवश्यकता भी क्या है। ईश्वर ने मुझे भी तो मार्ग दिया ना आप लोगों के रूप में। मार्ग मिलता है, सबको मिलता है, ठीक है। आप लोग सब रेगुलर साधना कीजिए, ईश प्रार्थना को जीवन का इंटीग्रल पार्ट बना लीजिए। भोजन छूटे तो छूटे, चाय पानी छूटे तो छूटे, अपना, परिवार का नहीं।
परिवार का भोजन रोक के ईश प्रार्थना नहीं है तो पंगा हो जाएगा। अपनी व्यक्तिगत छूटे तो छूटे, ईश प्रार्थना बिल्कुल ना छूटे। ईश प्रार्थना करो, रेगुलर साधना करो। जिस व्यवस्था से मैंने ओम चैंटिंग सिखाई है उस व्यवस्था से थोड़ा ओम चैंटिंग करें और आप पाएंगे कि जीवन में आनंद ही आनंद है, जीवन में मौज ही मौज है, उसकी कृपा ही है। आप सबका कल्याण हो, ईश्वर आप सबको अपने आशीर्वाद दें और जीवात्मा जगत की संपूर्ण आत्माएं जो हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए तत्पर हैं वो अपने कार्य में सफल। हे ईश्वर, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।